जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 मैथमेटिक्स अति संभावित प्रश्न 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के बारे में। आप लोग अगर 10 मिनट वीडियो को देख लेते हैं तो कम से कम 30 नंबर लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोल रहा है। ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन, 8 दिन, 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको देखिए, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, ए जो है, ए ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में। बी जो है 8 दिन में करता है। और सी जो है, सी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। सी जो है 10 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे ये तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे। देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर शॉर्ट विधि आप लोगों को नहीं पता है, नहीं निकाल सकते हैं, तो आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे ये 12 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो फिर इसको हम काटेंगे, 2 से कटेगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। ठीक है, इसके बाद आगे इसको हल करेंगे, 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 5 रह जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3 और 5 रह जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, 24 पंचे 120। इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम हमारा कितना, 120। तो 120 में जो 12 है, 12 ये कितने बार में कटेगा, 12 दहाम 120, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। और 8 8 जो है 8 करेगा, कटेगा 120 जो है, 8 का नाम 8 हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंचे 40, 15, 15 बार में, यानी कि बी एक दिन में 15 काम करता है। और जो 10 है, 10 ये जो है कटेगा कितने बार में, 12 बार में, यानी कि जो सी है एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करता है। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं जल्दी से, इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है 10 और 15 और 12, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 37। ठीक है, 37 जो है, 37 से हम भाग कर देंगे किसको, 120 का। 37 से भाग कर देंगे 120 का, आ जाएगा कितना। इसको हल करेंगे, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग हल करेंगे तो लगभग 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा लगभग दशमलव में। तो इसका आंसर जो होगा, 3 दिन और कुछ घंटे में कार्य करेंगे। तो अगर ऑप्शन रहता तो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, यानी कि आप लोग इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, बोल रहा है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटे। हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इसी सूत्र से हमारा आंसर आएगा। तो इस सूत्र को लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, जो उसका प्रति घंटे में चल रहा है, गति जो है, गति चाल है, कितने किलोमीटर है, प्रति घंटे में है 95। ठीक है, अब पूछा हमें क्या है,
लंबाई पूछा है, यानी कि दूरी पूछा है। हमें सेकंड भी दिया है यानी कि समय दिया है। हम लोग लिख लेंगे समय दिया है कितना, 18 सेकंड, ठीक है। फिर बराबर है, क्या दिया है, हमें दूरी निकालना है, ठीक, लंबाई निकालना है नहीं, दूरी निकालना है, दूरी को रहने देंगे। इसके बाद हमें दिया क्या है, चाल दिया है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये किलोमीटर में है 95 और ये सेकंड में है, तो हम इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे और ये पूछा हमें मीटर में ही है। तो यानी कि जब हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना होता है तो करते क्या है, गुणा करते हैं 5/18 का, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, देखिए फ्रेंड्स इसको हल करेंगे, हम लोग पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे, इसके बाद चेंज करेंगे। इसको पक्षांतर करेंगे, ये जो 95 है इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि 18 गुणे 95, फिर बराबर दूरी, बराबर दूरी। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हो जाएगा 18 गुणे 95, 95 गुणे 5/18, 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 95, 5 का 25 हो जाएगा, और हासिल 2 बच गया, 5 9 45, 2 47, यानी कि 475 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ये जो क्वेश्चन पूछा था हमें कि जो ट्रेन की लंबाई है मीटर में, ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है, 475 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हुआ क्या था इसमें, 95 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। और ट्रेन की लंबाई पूछा है, हम समय रख दिए 18 सेकंड, और हमें पूछा क्या था, दूरी पूछा था, तो हम दूरी रहने दिए एच डी उसी तरह से, और चाल हम रख दिए। अब इसको चाल को पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर कर दिए, यहाँ पास देखिए पक्षांतर कर दिया, इसके बाद दूरी बचा हमारे पास। अब यहाँ जो दूरी बराबर आया, दूरी बराबर आया कितना, 475 मीटर। इसको हल कर दिया, अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 गुणा करना पड़ेगा, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोलता है इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। बहुलक मतलब क्या होता है, जो आंकड़ों में सबसे बहुत बार आए, बहुत बार आए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से बहुलक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी संख्याओं को पहले देखेंगे कौन संख्या सबसे ज्यादा बार है, तो 12 देख लेते हैं, 1 2 3, 3 बार 12 है। इसके बाद देख लेंगे हम लोग 14, 1 2 3 3, ये 4, यानी कि जो 14 है 4 बार, और लगभग कोई भी संख्या ऐसे नहीं है कि 4 बार आएंगे, यानी कि जो इन आंकड़ों में जो हमारा संख्या है वो बहुलक है, वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 150 का किताब खरीदते हैं, उसे या फिर उस पर 20% का छूट है, तो दुकानदार को कितना देना पड़ेगा। यानी कि 150 का कोई किताब है, उसमें कितना परसेंट का छूट है, 20% का छूट है, यानी कि हमें 150 का 80% देना पड़ेगा। 80% देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, इसको तुरंत हल कर सकते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 अठे हो जाएगा 120, यानी कि दुकानदार को हमें अभी 120 रुपए देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते थे, 150 का हम 20% पहले निकाल लें, 150 का 20% निकाल लेंगे पहले। चलिए ये दूसरा फार्मूला है, 150 का 20% निकालेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा, ठीक है, 15 दूना 30 आ जाएगा। इस 30 को अब हम क्या करेंगे, इस 30 को जो है, 30 को हम माइनस कर देंगे किसमें, 150 में, 150 में हम माइनस कर देंगे 30 को, आ जाएगा कितना, 120।
आ जाएगा 120 रुपए। यानी कि आंसर वही आ रहा है। अगर शॉर्ट विधि से करेंगे तो ये है, यानी कि 20% छूट है तो हमें 80% देना है, तो 150 को 80% कितना होगा। और अगर हमें इस तरह से करना है तो ये भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 198 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। सूत्र हमारा क्या है, आप लोगों को याद होगा। सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, इसी में रखेंगे हमारा आंसर आता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया है, 198 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसकी दूरी हमें दी हुई है गाड़ी की, तो हम दूरी लिख देंगे कितना, 198 मीटर। कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में। यानी कि हमें दिया है, समय भी दिया है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पेड़ को पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए, हमें चाल निकालना है। बहुत बढ़िया, हम चाल निकाल लेंगे। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो इसमें हो जाएगा, जो 18 है 18 को यहीं रहने देते हैं या फिर चेंज कर लेते हैं। इस चाल को इधर ले आते हैं और 18 को इधर ले आते हैं, बन जाएगा, अच्छे से काम हमारा हो जाएगा। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, चाल इधर आ गया, तो चाल बराबर 198 वहीं पास है, बटे में क्या हो गया हमारे पास 18 हो गया, बटे में क्या हो गया 18 हो गया। अब दोनों देखिए मीटर है इसमें और ये सेकंड में है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इसको अच्छे से निकाल सकते हैं, चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको कट करेंगे तो 18 का नाम 18 हो जाएगा, एक बार कटा फिर हो गया एक या 18, 18 का नाम 18, यानी कि जो उस गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल है 11 मीटर प्रति सेकंड है, 11 मीटर प्रति सेकंड है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। आप लोग ट्रेन से क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ट्रेन से 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना तय है, चाहे किसी भी प्रकार क्वेश्चन आए, सरल आए थोड़ा कठिन आए, लेकिन आएगा जरूर। अगर इस कंसेप्ट को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर आराम से बन जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है, दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप लोग ऐसे क्या होंगे, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग कितना है 60 है, का योग कितना है 60 है ना। आप लोग इसी मेथड से करते हैं, देख लेते हैं इससे भी कितना है 60 है। और उनका अंतर, उनका अंतर कितना है, एक्स वाई का अंतर कितना है 8 है। इस तरह से आप लोग करते हैं, लेकिन हम इसको अलग विधि से करते हैं, एक बार देखते हैं आता है या नहीं। क्या बोलते हैं, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 60 है, तो वो संख्या हो गया, दो संख्या जो है कौन कौन से हैं, 60 है और क्या है, 60 है और 8 है। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 60 और 8 कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 हो जाएगा। 68 में हम दो संख्या है, दो से भाग कर देंगे, जब भाग करेंगे तो कट जाएगा, ये देखिए दो से कटेगा, दो तिया 6 और दो चौको 8, 34। तो सबसे बड़ी संख्या उसमें क्या आएगी, 34 आएगी। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ये प्लस माइनस वाई से वाई कट गया, 2x हो जाएगा इधर, इसको जोड़ेंगे 68 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 68 हो जाएगा। ये जो x है, ठीक, ये जो x है, x इधर ही रहेगा, हम दो को पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 68 बटे 2। अब देखिए इक्वेशन वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इक्वेशन वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 34 बार में। ठीक है, इसका आंसर मान लेते हैं क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 34। यहाँ पास भी 34 आया था, यहाँ पास भी आ रहा है। देखिए अगर एक कंसेप्ट और सीखिए आप लोग। अगर आपको क्या पूछ लेता, अगर यहीं पास आपको पूछ लेता कि बताइए कि इनका सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या क्या करते हैं आप लोग, 68 है ना, 60 और 8 है, 68 है ठीक है, लेकिन 60 में हम लोग क्या करते, 8 को माइनस कर देते, तो कितना हो जाता, 60 में 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 52। 52 में फिर 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना
4 1 हो जाए, 6 दूना 12, यानी सबसे छोटी संख्या जो है 26 है। ना होगा तो आप लोग हल करके देख लीजिए, आंसर आपका 26 ही आने वाला है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये विभाज्यता से है। विभाज्यता का नियम जो है बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग पढ़ के जाइए, 2 या 3 नंबर आप लोग आराम से लेके आ सकते हैं। क्या बोलता है, जो संख्या दिया है इन संख्या में से संख्या किससे विभाज्य है। ये जो ऑप्शन है इनमें किससे विभाज्य है ये संख्या। तो हमें सबसे पहले तो विभाज्यता का नियम बनना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे, लास्ट में सम संख्या है, यानी कि 2 से कट जाएगा, 6 और 3 से भी कट जाएगा, ये 7 से नहीं कटने वाला है। 3 से तो 3 से कट भी जाए क्या पता, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो कट गए। 19 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से कट जाएगा। हम लोग देख लेंगे 6 3 और 2, यानी कि 6 का विभाजक नियम यही है 2 और 3, जो 2 और 3 से कट जाए वो 6 से कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, 2 और 3 से देख लेंगे, 2 से तो ये कट ही जाएगा। 3 से देख लेते हैं, 3 से देखें कैसे, जैसे जो 6 5 11, 6 5 11, ये फिर ऐसे जोड़ लेंगे, 5 5 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 आ रहा है, 21 3 से कट जाएगा, 7 21 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये संख्या सिर्फ ऑप्शन नंबर सी से कट रहा है, 6 3 और 2 से। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ के जाइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।